नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जिसको लेकर प्रेग्नेंट लेडीज बहुत जल्दी ना टेंशन में आ जाती हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड में आ गया है, आपका बच्चा उल्टा है। तो ऐसे में क्या करना है, बच्चा उल्टा क्यों होता है, गर्भ में बच्चे की पोजीशन को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चा उल्टा होता क्यों है? आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें बच्चा ब्रीथ पोजीशन में आया है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बच्चे की पोजीशन जो है वो वेरी करती है। बच्चा जो है वो एक पानी की थैली के अंदर होता है जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड में वो तैरता रहता है। तो जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया, हो सकता है कि उस टाइम पे बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो, तो अल्ट्रासाउंड करने वाले ने उसमें लिख दिया कि ब्रीच पोजीशन है। लेकिन जैसे ही आपका 9वां महीना लगता है, उस टाइम पे पोजीशन जो होती है वो बच्चे की फाइनल हो जाती है कि अब आपका बच्चा सीधा होगा या नहीं होगा। तो मान लो आपका 9वां महीना लगा और उस टाइम तक भी आपका बच्चा सीधा नहीं हुआ है, तो फिर आपका ये होता है कि अब आपकी ब्रीच डिलीवरी होनी है। कई सारे कारण होते हैं उल्टा बच्चा होने के। मान लो आपका हड्डी का रास्ता छोटा है, नीचे बच्चे का सर आने की जगह ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपका बच्चा जो है वो उल्टा हो जाएगा। या आपकी आवलनाल नीचे की तरफ है, प्लासेंटा प्रीविया है, आपका पूरा आवलनाल नीचे के मुहाने पे है, ऐसे केसेस में भी बच्चे को सर की जगह नहीं मिलती, तो बच्चा उल्टा हो जाता है। या ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या बच्चे के आसपास पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा होता है तो बच्चा हमेशा तैरता रहता है, तो ऐसे केसेस में कई बार बच्चा सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है, आड़ा भी होता है। या आपका 4था या 5वां बच्चा है, जब बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टी ग्रेविडा वाली प्रेगनेंसी होती है, उसमें यूट्रस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपका पेट भी थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, तो ऐसे केसेस में बच्चा की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। या आपका यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, यानी कि जो हमारा यूट्रस होता है वो 2 हॉर्न से बनता है। जब ये दोनों हॉर्न मिल जाते हैं तो यूट्रस का पूरा शेप बनता है। लेकिन मैंने कई केसेस में देखा है कि सिर्फ एक ही हॉर्न होता है, उसे यूनिकॉर्नेट यूट्रस कहते हैं। तो इसमें भी बच्चे के सर के नीचे जगह नहीं होती है, तो आपके बटक्स नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो बच्चा होता है वो उल्टा होता है, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा सीधा नहीं हो पाता है। अब बच्चा उल्टा है आपके डिलीवरी के समय में, तो आपको क्या करना है? आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। रेगुलर अपने डॉक्टर को चेकअप कराना है, क्योंकि कई बार पोजीशन बच्चे की चेंज भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा उल्टा है तो हमेशा उल्टा ही रहेगा। लेकिन अगर डिलीवरी के समय में भी आपका बच्चा उल्टा है, तो हम डॉक्टर्स जो हैं, जो स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है, प्राइमरी ग्रेविडास होती है, उनको ब्रीच डिलीवरी में नॉर्मल का ट्रायल हम लोग जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे में बटक्स वाले पार्ट जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो जैसे ही आपका हल्का सा यूट्रस नीचे से डायलेट होता है, वो तुरंत बाहर आ जाते हैं, और बच्चे का सर फंसने का डर रहता है। मैंने तो बच्चों को फंसे हुए सर बहुत बार देखे, कई बार हमें सी सेक्शन करके भी बच्चे का सर निकालना पड़ जाता है, तो वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहिए। जब भी आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है, प्लान करके आप सी सेक्शन करवा सकते हैं। या जिनका 4था या 5वां बच्चा है, उन केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि उनका पेल्विस बहुत अच्छा होता है, बच्चे का सर आने में दिक्कत नहीं होती। और ये जो डिलीवरीज होती है, ये जो ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट, जो स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स जो होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, उन्हीं के ही अंडर सुपरविजन में करानी चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है कि दर्द आने शुरू होते हैं और घर से बच्चे का सर फंसा हुआ रहता है और नीचे का धड़ अलग से बाहर गिरा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ब्रीच पोजीशन अगर आपको पता है तो रेगुलर अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, और डिलीवरी का प्लान अपने डॉक्टर से बात करके डिसाइड करिए, उसी हिसाब से अपनी डिलीवरी कराइए।